बटरफ्लाई इफेक्ट, इसका मतलब क्या है? एक छोटी सी बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से कई मीलों दूर एक तूफान तक आ सकता है। इस थ्योरी को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। एक छोटा सा एक्शन जो किसी बड़ी चीज़ को शुरू कर दे। अब सुनने में यह बात बड़ी छोटी सी लगती है, पर लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा है। और अब सवाल आता है कि क्या यह चीज़ सिर्फ फिजिक्स की दुनिया तक ही सीमित है, या हमारी हैप्पीनेस, डिसीजन और ज़िंदगी पर भी इसका कोई इफेक्ट होता है? आओ जानते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब है एक छोटी सी चीज़ एक चेन रिएक्शन शुरू करती है, जो कि आगे और चेन रिएक्शन शुरू करती है, जो फ्यूचर में बड़े चेंजेस ला देते हैं। यह टर्म 1960 में एडवर्ड लॉरेंस ने, जो कि एक मेटेरोलॉजिस्ट था, वही जो मौसम को ऑब्जर्व करते हैं, उसने दिया था। एडवर्ड ने ये चीज़ डिस्कवर की कि एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर भी वेदर प्रेडिक्शन को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। और वो छोटा सा एरर कितना छोटा हो सकता है? अब एक तितली के पंख फड़फड़ाने की हवा और तूफान की हवा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब उसी तितली का एक पंख फड़फड़ाने से दूर कहीं तूफान तक आ जा रहा है, तो तुम सोच ही सकते हो कि इस बात में कितनी गहराई है। अब ज़रा सोचो, ये तुम्हारी लाइफ में कैसे इफेक्ट कर सकता है। एक छोटा डिसीजन, एक छोटी सी आदत या एक छोटा सा मूवमेंट, वो एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है, जो तुम्हारी लाइफ को बेटर कर सकता है या उसको बर्बाद भी कर सकता है। अब समझ नहीं आया होगा, है ना? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि तुम एक एस्पिरेंट हो जो एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। अब तुम रोज़ पढ़ाई करते हो, पर लेकिन एक दिन तुम सोचते हो कि यार बहुत हो गई पढ़ाई, आज थोड़ा चिल करा जाए। तो तुम घुमाते हो अपने दोस्त को फ़ोन, भाई कहाँ है, गेड़ी मारने चल रहे? और वो बोलता है आ रहा हूँ। तो तुम अपनी बाइक निकालते हो, उसे अपने पीछे बैठाते हो और निकल जाते हो हाईवे पे। अब लड़कों में ना एक गंदी आदत पाई जाती है, अगर आपके साइड से कोई बाइक निकल रही है, या तो आप बाइक आपसे सस्ती है तब आपको कोई फ़र्क नहीं है, या आपसे महंगी है तब आपको कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सेम मॉडल बाइक अगर आपके साथ चल रही होती है, वो आपसे आगे निकल जाती है ना, तो आपको फैटिश हो जाती है कि भाई या तो ये हमारे बराबर चलना चाहिए या हम इससे आगे होने चाहिए। कुछ लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब यही चीज़ होती है, आपके साइड से आपके जैसे एक बाइक निकलती है, आपको फैटिश हो जाती है कि भाई इससे आगे निकलना है। अब आप रेस खींचते हो, आपकी बाइक हो जाती है स्लिप, आपकी टांग टूट जाती है। अब उस लात टूटने के चक्कर में आपकी टांग में इतनी दर्द होती है एक हफ्ते तक कि आप पढ़ना तो छोड़ो, आप बुक को भी नहीं उठाना चाहते। बस इसी को बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। एक छोटी सी चीज़ ने आपके पूरे रूटीन को तोड़ दिया। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई? जब आपने सुबह सोचा कि आज पढ़ना रहने देते हैं, जो कि इतनी गलत बात भी नहीं है, पर लेकिन बाहर निकल के आपने दूसरे से रेस लगाने की सोची और बस अब ठस हो गए घर में बैठे हुए हो। अब सोचो जो उस एक हफ्ते आपने पढ़ाई नहीं की, उस वजह से आप पेपर में रह जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एंड में जाके मतलब समझ सकते हो ना कितना बुरा हो सकता है। सिर्फ बुरा ही नहीं, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी हो सकता है। अब सोचो कि तुम डिसाइड करते हो कि आज से 10 मिनट रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करोगे। पहले दिन मुश्किल लगता है, लेकिन दूसरे दिन थोड़ी शांति सी महसूस होती है। मेडिटेशन तुम्हारे सोच को क्लियर करती है, तुम्हारे डिसीजन बेटर बनाती है, और हो सकता है कि वो एक छोटी सी हैबिट तुम्हारे दिन, महीने, साल या पूरी लाइफ भी बना सकती है। डिप्रेशन जैसी चीज़ तुम्हें कभी आ ही नहीं सकती अगर तुम मेडिटेशन करते हो। तो समझ रहे हो ना, अगर मेडिटेशन करोगे तो मतलब लटकोगे नहीं कहीं पे भी पंखे से। अब बहुत सारे फिलोसोफर ने इस चीज़ का हमेशा जिक्र किया है कि छोटी चीज़ें ही ज़िंदगी में कंपाउंड होकर बड़ी हैप्पीनेस लाती हैं। सोक्रेटिस ने कहा था, अपने आप को पहचानो। अगर तुम अपनी छोटी हैबिट्स को समझोगे और उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन दोगे, तो तुम्हारी लाइफ क्वालिटी बढ़ जाएगी। तुम्हारे छोटे छोटे एफर्ट्स ही तुम्हें एक दिन वो बनाते हैं जो तुम बनना चाहते हो। हर एक छोटी से छोटी हैप्पीनेस, एक स्माइल, एक थैंक यू या एक मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड, चाहे तुम बाबा जी को ही कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कहा जाता है कि सुबह उठते ही अगर तुम उन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हें मिली हैं, जिन्हें तुम डिजर्व भी नहीं करते, और सुबह हाथ जोड़ के, मुस्लिम तो जोड़ते ही नहीं है, क्रिश्चियन, मतलब जो भी आपका तरीका है, उस तरीके से भगवान को थोड़ा सा बोल दो कि भाई थैंक यू, तुमने जो भी दिया है। ये 5 मिनट की छोटी सी एक्सरसाइज करने से ना तुम पूरे दिन खुश रहोगे और बस यही बोलते फिरोगे कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। ठीक है, ट्राई करके देख सकते हो, करना होगा तो कर लेना, नहीं तो सड़े रहो भाई। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अ लिटिल पॉजिटिव हैबिट विल लीड यू टू समथिंग ग्रेटर वन डे। अगर तुम एक दिन एक नई चीज ट्राई करना शुरू कर दो, जैसे कोई नई स्किल सीखना या फिर रनिंग करना या ग्रेटिट्यूड ही एक्सप्रेस कर दो, और इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करते रहते हो, तो 1 साल बाद देखना तुम्हारे अंदर कितना बड़ा चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें एडिशन पे वर्क नहीं करती, कंपाउंडिंग पे करती है। कंपाउंडिंग का मतलब तो समझते ही होगे ना? अब तो समझ ही गए होगे कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है। अगर नहीं समझे तो वीडियो एक बार दोबारा देख लो, और अगर तब भी ना समझ आए तो फिक्र मत करना, दिमाग कम है तुम्हारे में। तो क्या सिखाता है बटरफ्लाई इफेक्ट? कि छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। एक छोटा सा विचार, एक छोटा सा एक्शन तुम्हारी हैप्पीनेस और जिंदगी को डिफाइन करता है। तो आज एक अच्छी छोटी आदत शुरू करो, कमेंट करके बताओ कि क्या करोगे, क्योंकि वही तुम्हारे गोल्स को पूरा करने में मदद करेंगी भाई। ठीक है भाई, ओके।